हेलो। देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उनकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस क्वेश्चन इज वन क्वेश्चन इज इन डेंगू फीवर में हमारी बॉडी में व्हाट डज रिड्यूसेस। डेंगू फीवर होता है तो हमारी बॉडी में कमी क्या आ जाती है, किस चीज़ की कमी आती है, डॉक्टर्स क्या देखते हैं कि इसमें ये कंप्लीट है या नहीं है। और सेकंड, इन प्लांट्स द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस, मतलब प्लांट्स जो हमारे लिए फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बट खुद के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस क्या है, उसे हम क्या नेम देंगे। 3, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में, हेड में, सिर पर कितने बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं। एंड नेम द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्योरिफिकेशन। ब्लड हम शुद्धिकरण करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। डॉक्टर तुमसे कहेंगे भी तो उसका क्या मतलब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। वर्क ऑफ WBC, हमारे ब्लड में 4 पार्ट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, WBC, RBC एंड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। इसमें से WBC का वर्क क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वाई इज ब्लड रेड, और ब्लड हमारा रेड कलर में होता है, क्यों, वाई, किस चीज की प्रेजेंस की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर में होता है। द गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती है विश्व में, मतलब ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, व्हाट इज, वो कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है। कॉज ऑफ एसिड रेन, और एसिड रेन होते हैं तो एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, किस गैस की प्रेजेंस की वजह से एसिड रेन होती है। नेम द मेटाबॉलिज्म इन हिज एनर्जी रिलीजेस। ऐसा मेटाबॉलिज्म बताइए, जो हमारी बॉडी में कई मेटाबॉलिज्म्स हैं, तो एक मेटाबॉलिज्म बताइए जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। और नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अवर हार्ट, हमारे हार्ट में कितने पार्ट्स हैं, चैम्बर कितने हैं। प्लीज़ आप सोचिए कि इनके क्या आंसर होने चाहिए और फिर मैं बताता हूँ। यस, आई एम स्टार्टिंग। डेंगू फीवर जब किसी को हो जाता है तो उस इंसान की बॉडी में जो ब्लड में प्लेटलेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो आंसर इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है कि जो फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में अगर इंटर कर जाते हैं तो प्लेटलेट्स उनके अगेंस्ट एज ए सोल्जर का काम करते हैं, तो इसकी कमी से फिर इम्यून सिस्टम इंसान का रिड्यूस हो जाता है। प्लांट्स में प्रोसेस जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनती है और फूड भी बनता है, वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस वाटर भी बनता है, और वही प्लांट्स भी उस फूड को यूज करते हैं और उसी फूड को हम भी यूज करते हैं। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। Next is name the process of blood purification। और ब्लड प्योरिफिकेशन से जब किडनी में प्रॉब्लम होती है, किडनी का वर्क होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, और किडनी में जब प्रॉब्लम्स होगी तो ब्लड अच्छे से प्योरीफाई नहीं हो पाता है, और फिर डॉक्टर्स ब्लड को प्योरीफाई कराते हैं और उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस is called dialysis।
नेक्स्ट इज वर्क ऑफ WBC इन द ब्लड। सो ब्लड में WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स, these particles fight against disease, protect against disease and increases immune systems. So WBC का वर्क है to protect against disease. Against disease and increase immune system. And increase immunity. नेक्स्ट इज वाई इज ब्लड रेड। ब्लड में रेड कलर होता है, तो रेड कलर क्यों है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन ब्लड इज रेड इन कलर। गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड देयर मेनी अदर गैसेस टू। तो ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, मीथेन CH4, ये गैसेस मोर एंड मोर हीट को ट्रैप कर लेंगे और रिलीज नहीं करेंगे। मोर थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे और जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कॉज ऑफ एसिड रेन, सो नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये दो गैसेस हैं। प्रेजेंस ऑफ दिस टू गैसेस इन एटमॉस्फेयर एसिड रेन होती है। वाटर इन्हीं से रिएक्ट करके, मिक्स होकर के और रिएक्ट करके एसिड बना देता है, और जब वाटरफॉल होता है तो उसमें से एसिडिक बिहेवियर होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल और वी कॉल इट एसिड रेन। नेम द मेटाबॉलिज्म इन हिज एनर्जी रिलीजेस। एक ऐसा हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बताइए जिसमें एनर्जी बनती हो, एनर्जी रिलीज होती है, और वो है रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं अंदर जाती है सांस, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंस है, ग्लूकोज से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दैट इज रेस्पिरेशन। आंसर इज रेस्पिरेशन। एंड फिर इसमें आंसर है नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अवर हार्ट। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्टीशंस हैं? सो देयर आर 4 चैम्बर्स, 4। देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इन्हें समझ लीजिए, और इन केस कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करें, आई विल रिप्लाई दैट, और प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट इसके नेक्स्ट वीडियोस जो मैं लोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाए। ओके, बेस्ट।